तो दोस्तों क्या होगा अगर कोई मौत को ही कैद कर ले। हमारी आज की स्टोरी में कुछ ऐसा ही हुआ है, जहाँ एक वाइन मेकर नेचर के रूल को बदलने की कोशिश करता है, लेकिन उसे जरा भी आइडिया नहीं था कि इसके रिजल्ट कितने भयानक होने वाले हैं। तो अब बिना देर किए चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं और प्लीज हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मूवी एक छोटे से टाउन से शुरू होती है, जहाँ भयानक प्लेग फैला हुआ है और लाखों लोग इससे अपनी जान गंवा चुके हैं। यही एक घर में हम एक बच्ची को देखते हैं, जिसकी मॉम की हालत बहुत खराब है। उसके साथ बैठा हुआ आदमी उसे कहता है कि मेरे बस में जो भी था वो मैं कर चुका हूँ, लेकिन मुझे इनके बचने की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही। इस पर लड़की उससे पूछती है कि आखिर डेथ हमारे टाउन के पीछे क्यों पड़ी हुई है, जबकि सारी गलती तो वाइन मेकर की थी और इसकी सजा भी उसे ही मिलनी चाहिए। वो आदमी पूछता है कि तुम उसके बारे में ऐसा क्यों सोचती हो, जिस पर लड़की कहती है कि वो एक नंबर का सेल्फिश आदमी था, जिसने डेथ को नाराज कर दिया और उसकी कीमत पूरा टाउन चुका रहा है। ये सुनकर वो आदमी सोच में पड़ जाता है और कहता है कि ये तो सच है कि वो सेल्फिश था, लेकिन उसकी गलती के पीछे कुछ अच्छी इंटेंशंस थी, जिसका सबसे मेन कारण था उसका प्यार। वो उसे वाइन मेकर की स्टोरी सुनाने लगता है कि कैसे वो टाउन से बाहर एक छोटे से घर में रहता था। उसका असली नाम है पीटर, जो कि एक बहुत अच्छा वाइन मेकर है और फिलहाल अपने फार्म में अंगूर उगा रहा है। जल्दी ही उसकी मेहनत सफल हो जाती है। उसके फार्म में चारों तरफ अंगूर उग चुके थे और वो उन्हें इकट्ठा करने लगता है। तभी एक लड़की वहाँ आती है, जिसका नाम था मिथिल्डा, और पता चलता है कि वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। मिथिल्डा पास ही रहने वाले एक अमीर आदमी की बेटी थी, जिसे उसका पीटर से मिलना बिल्कुल पसंद नहीं था और इसीलिए पीटर उसके डैड को इम्प्रेस करना चाहता था। वो उन अंगूरों से एक बहुत ही अच्छी वाइन बनाता है, जिसे बनाने में पूरे 3 साल लगे थे, क्योंकि मिथिल्डा के डैड को वाइन्स का बहुत शौक था। फिर वो जाकर उनसे मिथिल्डा का हाथ मांगता है, पर उसके डैड इस शादी से मना कर देते हैं कि एक छोटा सा वाइन मेकर मेरी बेटी से शादी कैसे कर सकता है। तब पीटर उन्हें वो वाइन दिखाता है कि ये दुनिया की सबसे अच्छी वाइन है और उसे स्मेल करते ही उस आदमी के भी होश उड़ जाते हैं। लेकिन वो अभी भी उसकी शादी मिथिल्डा से नहीं करना चाहता था और कहता है कि वाइन तो तुम्हारी बहुत अच्छी है, पर इसका फैसला एक न्यूट्रल आदमी को करना होगा। वो उसे ये बोतल पॉप को देने को कहता है और प्रॉमिस करता है कि अगर उन्हें ये पसंद आ गई तो मैं मिथिल्डा से तुम्हारी शादी कर दूंगा। पीटर उसकी शर्त मान जाता है और वाइन से भरी एक बोतल और बैरल लेकर निकल पड़ता है, ताकि अपनी शर्त पूरी कर सके। मिथिल्डा का डैड ये देखकर बहुत खुश था, क्योंकि वो जानता था कि पॉप तक जाने का रास्ता बहुत ही मुश्किल है और पीटर वहाँ से कभी जिंदा वापस नहीं आएगा। पीटर भी उन मुश्किल रास्तों से होता हुआ आगे बढ़ रहा था और जल्दी ही एक टूटे हुए ब्रिज तक आ पहुँचता है, जिसे क्रॉस कर पाना इम्पॉसिबल था। वो देखता है कि नीचे एक घोड़ा गाड़ी गिरी हुई है और शायद ये ब्रिज उन्हीं की वजह से टूटा है। तभी पीटर जिस पत्थर पर खड़ा हुआ था, उस पर अचानक से लाइटनिंग स्ट्राइक होती है, जिससे नीचे वो खाई में जा गिरता है और ऐसा लगता है जैसे वो मारा गया है। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था, क्योंकि वो नीचे पड़े एक भूसे के ढेर पर आ गिरता है, जो कि उस घोड़ा गाड़ी में था। वो देखते हैं कि हजारों चूहे उस मरे हुए घोड़े को खाने में लगे हुए हैं और देखते ही देखते वो सब बदलकर डेथ का रूप ले लेते हैं, जो दिखने में बहुत ही भयानक थी। पीटर उसे देखकर डर गया था, लेकिन वो कहती है कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी तुम्हारा टाइम नहीं आया है। वो कहती है कि मैं तो बस तुम्हारी वाइन टेस्ट करना चाहती हूँ, और ये सुनकर पीटर चौंक जाता है कि आखिर वाइन के बारे में तुम्हें कैसे पता चला। इस पर डेथ कहती है कि मैं सब जानती हूँ कि तुम अपनी वाइन को किसी न्यूट्रल आदमी से चेक कराना चाहते हो और दुनिया में मुझसे ज्यादा न्यूट्रल कोई नहीं है। सबूत के तौर पर वो अपना आर ग्लास दिखाती है, जिसमें बूढ़े बच्चे जवान सभी की परछाइयाँ थी और वो इनमें से किसी के लिए एक्सेप्शन नहीं लेती। फिर वो उसे मैथिल्डा की परछाई दिखाती है और कहती है कि फिलहाल वो यहाँ इस लड़की के लिए आई है, और ये देखकर पीटर परेशान हो जाता है। डेथ पूछती है कि अब तो तुम्हें मेरी बातों पर यकीन हो गया होगा, लेकिन पीटर मना कर देता है और कहता है कि न्यूट्रल के साथ साथ उस आदमी को पावरफुल भी होना चाहिए, वरना उसकी गवाही पर कोई यकीन नहीं करेगा। वो डेथ से अपनी पावर दिखाने को बोलता है और ये सुनते ही वो अपने साइज को बहुत बड़ा बना लेती है। पीटर कहता है कि ये तो बहुत इम्प्रेसिव है, लेकिन मुझे तुम्हारा एक और टेस्ट लेना होगा और फिर तुम मेरी वाइन टेस्ट कर सकती हो। डेथ को इस बात से बहुत गुस्सा आता है कि पीटर को उसके सब्र का इम्तिहान नहीं लेना चाहिए, लेकिन पीटर उसे समझाता है कि सिर्फ साइज बड़ा करना कोई बड़ी बात नहीं है, तुम्हें खुद को बदलकर किसी छोटे रूप में आना होगा ताकि बैरल में घुसकर तुम वाइन टेस्ट कर सको।
डेथ उसकी बात मानकर एक स्कॉर्पियन में बदल जाती है और पीटर कहता है कि अब मैं पूरी तरह से सेटिस्फाइड हो चुका हूँ और तुम अंदर जाकर वाइन को टेस्ट कर सकती हो। ये कहकर वो बैरल का ढक्कन खोलता है और डेथ उसके अंदर चली जाती है। पीटर को इसी मौके की तलाश थी। वो तुरंत उस बैरल को सील कर देता है, जिससे डेथ अब उसके अंदर फंस चुकी थी और मैथिल्डा की जान को भी अब कोई खतरा नहीं था। पर उसके पिता की शर्त अभी भी अधूरी थी और उसे पूरा करने के लिए पीटर पोप के पास जाने लगता है। आगे का सीन वेटिकन सिटी का है, जहाँ पोप पीटर की दी हुई वाइन को टेस्ट करता है। उसे वो वाइन बहुत पसंद आती है। वो कहता है कि मैंने आज तक ऐसी वाइन कभी टेस्ट नहीं की और तुम दुनिया के सबसे अच्छे वाइन मेकर हो। पीटर की शर्त अब पूरी हो चुकी थी और वाइन की वजह से उसने खूब पैसे कमाए, जिससे उसका छोटा सा घर एक पैलेस में बदल चुका था। फिर हम उसे उस बैरल के साथ देखते हैं जिसमें उसने डेथ को कैद किया था और वो उसे पैलेस के एक कोने में दफना देता है ताकि वहाँ से वो कभी बाहर न आए। समय निकलने के साथ साथ सालों बीत जाते हैं और पता चलता है कि इसी बीच पीटर और मैथिल्डा की शादी हो चुकी थी, जिनके कुछ बच्चे भी थे। इसी तरह उन दोनों ने एक अच्छी लाइफ बिताई और आखिरकार वो अपने बुढ़ापे में आ गए। यहाँ मैथिल्डा एक बेड पर बीमार पड़ी हुई थी और पीटर उसका हालचाल पूछता है। वो कहता है कि अब तुम्हें बेड से उठकर बाहर चलना चाहिए, लेकिन मैथिल्डा उसे खुद को अकेला छोड़ने को बोलती है। वो कहती है कि मैं इस बोरिंग लाइफ से तंग आ चुकी हूँ और ना जाने डेथ मुझे कब लेने आएगी। पीटर को ये सुनकर बहुत दुख होता है कि आखिर वो ऐसी बातें क्यों कर रही है और तब मैथिल्डा उसे बताती है कि इतनी लंबी लाइफ भी एक श्राप की तरह है, जिससे उसके साथ साथ टाउन के और भी बूढ़े लोग परेशान हैं और वो सब इससे छुटकारा पाना चाहते हैं। पीटर भी अपनी गलती समझ चुका था और जमीन में दबे उस बैरल को बाहर निकाल लेता है। वो उसे खोलने से डर रहा था कि ना जाने डेथ उसका क्या हाल करेगी, लेकिन हिम्मत करके फाइनली उस ढक्कन को हटा देता है। डेथ बैरल को तोड़कर बाहर निकल आती है, जो इतने टाइम बंद रहने से अकड़ चुकी थी, और पीटर से कहती है कि तुम नहीं जानते तुमने क्या कर दिया। तुम्हारी वजह से मेरे बहुत काम पेंडिंग है और मुझे इसे जल्दी से खत्म करना होगा। सबसे पहले वो मैथिल्डा को मारती है, जो देखते ही देखते कंकाल में बदल गई थी, और फिर पीटर का पैलेस तोड़कर बाहर निकल आती है। पीटर उसे खुद को भी ले चलने को बोलता है, लेकिन देखता है कि डेथ तो उसके टाउन की ओर जा रही है, क्योंकि वो पीटर को सजा देना चाहती थी। टाउन का कोई भी इंसान उसके गुस्से से नहीं बच पाता, जिसमें वो भी लोग थे जिनकी अभी बहुत लाइफ बाकी थी, और जल्द ही वो टाउन को एक कब्रिस्तान में बदल देती है, जहाँ जिंदगी का कोई नामो निशान नहीं था। पीटर इन सब से बहुत दुखी था, लेकिन अब वो इसे बदलने के लिए कुछ नहीं कर सकता था। सीन चेंज होकर वापस उस छोटी सी लड़की के पास आता है, जो उस आदमी से ये स्टोरी सुन रही थी। वो बताता है कि तब से डेथ ने इस टाउन को एक श्राप दे दिया था, जिससे यहाँ लगातार प्लेग फैल रहा है और ना जाने कितने मासूम अपनी जान गंवा चुके हैं। फिर वो लड़की उससे पीटर यानी वाइन मेकर के बारे में पूछती है, जिस पर वो आदमी बताता है कि उसे डेथ ने अमर रहने का श्राप दिया है, जिससे कि उसे अपनी गलती का एहसास होता रहे। ये कहकर वो आदमी वहाँ से जाने लगता है और वो लड़की देखती है कि ये तो असल में वो वाइन मेकर ही है, जो जगह जगह जाकर लोगों को बचाने की कोशिश करता है। लेकिन पीटर जानता था कि उसका श्राप इतनी जल्दी खत्म नहीं होने वाला, और इसी के साथ हमारी ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये मूवी पसंद आई हो तो प्लीज हमें लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।